ओके गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा कि ट्रांसलेट 2D और 3D ट्रांसफॉर्म और ट्रांजिशन क्या होता है। मीन टू से अगर आपको 2D और 3D ट्रांसफॉर्म और ट्रांजिशन को इकट्ठा यूज़ करना आ जाए तो आप कोई भी एनिमेशन इजीली बना सकते हैं, पर ये बेसिक्स पता होने चाहिए क्योंकि हम लोग ज़्यादातर CSS को एनिमेशन लिख देते हैं और कर देते हैं। उस वक्त समझ नहीं आ रही होती कि यार ये हो क्या रहा है, तो ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, मैंने अपना 2D 3D कह लें कि आप उसको कंबाइन किया हुआ है ट्रांजिशन के साथ। तो किस तरह होगा, एज यू कैन सी। तो ये करना बड़ा ही ईजी यार, 5-10 मिनट का काम है समझ आने में। तो अपने VS कोड में चलते हैं और समझते हैं सारी चीज़ों को, फिर इन दी एंड ये बनाएंगे। आप इसमें काफ़ी चीज़ें बना सकते हैं, लाजमी नहीं कि एक बॉक्स को ही रोटेट करवाना है, आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं। चलो VS कोड में चलें। ठीक है गाइस, जब हम VS कोड में आ गए तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अब सेट करना है अपना कुछ खाता है यहाँ पे कि जी हमने इसके साथ चलना क्या है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ट्रांजिशन और ट्रांसफॉर्म। तो हम लिख देते हैं ट्रांजिशन और ट्रांसफॉर्म, बल्कि मैं लिख देता हूँ 3D ट्रांसफॉर्म, TRANS ट्रांसफॉर्म, और इसके साथ है ट्रांजिशन। ओके गाइस, ये तो हमने लिख दिया ना। और इसके बाद हम अपना एक ना डिव ले लेते हैं क्योंकि हमने आगे डिव में काफ़ी काम करना है। तो बस एक डिव ले लेते हैं और उसमें लिख लेते हैं दिस इज़ डिव एलिमेंट, दिस ऑथर्स लिख दिया, दिस इज डिव एलिमेंट। ओके, और HTML में हमारा काम पूरा हो गया। अब हमने जाना है CSS में। अब CSS में यार काम बड़ा सिंपल है और सीधा है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, कुछ नहीं करना, सीधा सीधा काम करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ना डिव को पहले मेंटेन कर लेते हैं समझने के लिए कि डिव में करना क्या है। तो डिव में कुछ चीज़ें सेट कर लेते हैं। विड्थ सेट कर लेते हैं हम अपनी 300 पिक्सल, और उसके बाद हम इसका हाइट भी सेट कर लेते हैं। हाइट सेट कर लेते हैं हम इसकी 150 पिक्सल, और इसका जो बैकग्राउंड है ना वो हम एक्वा सेट करते हैं ताकि आपको नज़र आ जाए मैंने चेंजेस क्या किए हैं। ठीक है, सॉरी मुझे पहले करना चाहिए था बैकग्राउंड, पर थोड़ा लेट किया। एक दफ़ा बॉर्डर भी लगा ही लेते हैं ताकि हमें पता तो चल जाए हम कर क्या रहे हैं। 2 पिक्सल सॉलिड हो, और ब्लैक तो होता ही होता है तो छोड़ देते हैं, ब्लैक बाय डिफ़ॉल्ट है तो क्या लिखने की ज़रूरत है। ओके जी, सबसे पहले मैंने आपसे क्या बात की थी कि मैं आपको सिखाऊंगा ट्रांसफॉर्म। तो ट्रांसफॉर्म के अंदर सबसे अहम चीज़ जो है ना वो आती है ट्रांसलेट। मीन टू से कि आप ट्रांसफॉर्म के अंदर सबसे अहम चीज़ सीखते हैं ट्रांसलेट, कि अगर आपने उसको ट्रांसलेट कर लिया तो आपकी ज़िंदगी आसान होगी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा यहाँ पे ट्रांसफॉर्म, शिट दोबारा, TRANS ट्रांसफॉर्म, और यहाँ से मैंने चूज़ करना है ट्रांसलेट, डेट्स ऑल। जब आप ट्रांसलेट क्या करता है, एक एलिमेंट को एक जगह से ना दूसरी जगह लेके चला जाता है। तो ये मैंने ट्रांसलेट चूज़ कर लिया। अब ट्रांसलेट के अंदर मैंने कोई भी दो वैल्यूज़ चूज़ कर सकता हूँ। पहली वैल्यू एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगी और दूसरी वाई को। चले ये भी छोड़े, मैं आपको समझाऊँ। पहली मैं लिखता हूँ 50 पिक्सल, कॉमा, और साथ में लिख देता हूँ ना 100 पिक्सल। तो देखेंगे राइट साइड और डाउन में वहाँ पे चलेगी, मैं परसेंटेज में भी यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, अब अगर मैं इसके अलावा ट्रांसलेट को एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अंदर भी यूज़ कर सकता हूँ अगर मैं इसको करना चाहूँ तो। अब एक्स एक्सिस में यूज़ करूँगा तो एक्स एक्सिस में मूवमेंट आ जाएगी, वाई एक्सिस में करूँगा तो वाई में आ जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कैपिटल एक्स लिख दूँगा तो इतना कोई चेंज नहीं आएगा, कैपिटल वाई लिख दूँगा तो ये अपनी जगह फिर चेंज कर लेगा। तो ये इतना इशू नहीं है। ठीक है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये किसी चीज़ की जगह को मूव कराने के लिए इस्तेमाल होता है, डेट्स ऑल। इसका सिर्फ इतना सा काम है। अच्छा जी, ट्रांसलेट के बाद अगली चीज़ आती है रोटेट। इसी के अंदर रोटेट का मतलब जैसे नाम से ही आपको पता है, आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस किसी में भी रोटेट कर सकते हैं, और तीनों वैल्यू एक जगह इकट्ठी भी पुट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अब इसकी डिग्रीज लिखता हूँ। तो पहले मैं कहता हूँ यार तुम ना इसको सिंपल 30 डिग्री रोटेट कर दो। ओके, अब अगर मैं इसके एक्सिस चेंज करूँगा तो क्या होगा, वापस आ गया।
नहीं हुआ इफेक्ट, ठीक है। एक्स एक्सिस पे 30 डिग्री। व्हाट इफ आई हैव चेंज इट टू वाई एक्सिस, ओके। व्हाट इफ आई हैव चेंज इन टू जेड एक्सिस, कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। रीज़न मैं बाद में बताऊंगा, पर फिलहाल आप इतना समझें कि इसको आप इस तरह चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं इसकी एक और फॉर्म को चेक करते हैं, रोटेट एंगल। नाउ वी हैव टाइप इट, राइट नाउ आई हैव टाइप इट टू 180 डिग्री। आपने लफ्ज़ों को देखा, बॉक्स उल्ट गया 180 डिग्री। ओके, मैं दोबारा करता हूँ 90 डिग्री, इट विल चेंज फ्लिप इनटू पोजीशन, क्योंकि वो जेड एक्सिस में चला गया। ओके, हम चेंज करते हैं इसको 360 डिग्री और वो घूम के वापस आ गया। अब इसको चेंज करते हैं हम 260। तो मतलब ये थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है समझने में, इसलिए मैं ज़रा इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, बस मैंने आपको मेन फंक्शन बता दिया कि रोटेट करता क्या है। अच्छा जी, रोटेट के बाद हम चलते हैं स्केल के ऊपर। स्केल आहिस्ता आहिस्ता जब आप करेंगे तो सीख जाएंगे। अब स्केल के अंदर क्या है कि आप इसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं, एक्स एक्सिस और मतलब विड्थ और हाइट के ऊपर। अब ये स्केल है ना, अब स्केल के ऊपर मैं इसको अगर फ़र्ज़ करें, मैं कहता हूँ यार मैं ना इसको इसकी विड्थ चाहता हूँ कि ये अपने इस साइज़ से 2 गुना बड़ा हो जाए, तो हो गया जनाब, और 3 गुना लंबा भी हो जाए तो ये हो गया, ठीक है। लेकिन वो स्क्रीन से बाहर निकल गया, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए कि 2 गुना मतलब एग्जैक्ट साइड से मल्टीप्लाई बाय 2 करके उससे बड़ा, और मतलब फर्स्ट वैल्यू जो है 2 वो रिप्रेजेंट कर रही है इसकी वेट, और सेकंड वैल्यू 3 वो रिप्रेजेंट कर रही है इसकी हाइट, इसकी ओरिजिनल फॉर्म के साथ, ठीक है। तो ये हमारा स्केल भी हो गया। अब आप इसको एक्स एक्सिस में ले जाएंगे तो हाली विड्थ को पकड़ेगा, और वाई एक्सिस में ले जाएंगे तो हाली हाइट को पकड़ेगा। मैं करके दिखा देता हूँ, आप कहेंगे यार एवी लगा हुआ पता नहीं पकड़ता भी है कि नहीं। आप जेड में भी ले जा सकते हैं तो वो ऐसे हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। ओके जी, ये मैंने 2 किया तो ये लें, ठीक है। अब मैं यहाँ से इसका एक्सिस चेंज करता हूँ वाई, ये लें, और अगर मैं इसको करता हूँ जेड तो वो नीचे की तरफ, क्योंकि 3D में पैन होता नहीं जल्दी, तो वो आपको इतना पता नहीं चलेगा, जब वो कम्बिनेशन के साथ आएगा फिर पता चलता है। अच्छा जी, अब ये हो गया। अब एक आती है स्क्यू, वैसे ये यूज़ होती है बड़ी कम, लेकिन हम फिर भी इसको सीखेंगे ताकि ये दिन में ना रहे कि यार किया नहीं। इसका भी सेम ही है, हाइट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाला कॉन्सेप्ट है, लेकिन चले कर लेते हैं 2,5। अब देखें इसमें कोई आया नहीं, वजह कोई वजह बता सकता है मुझे स्क्यू में क्यों नहीं आया? उसकी रीज़न है स्क्यू की वैल्यू, क्या मैंने पिक्सल नहीं लिखा? दोबारा लिख के देख लेते हैं, नो चेंज। क्यों नहीं आ रहा? चले, क्योंकि मैंने इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे सिलेक्ट ही नहीं किया जनाब। मैंने तो सिंपल एक वैल्यू लिखी है 2 पिक्सल, और उसके नीचे भी कॉमा नहीं लगाया। ये लें क्या, अब स्क्यू भी मेरे ख्याल से डिग्री तो नहीं मांगता। लेट्स सी, अगर हम साथ इसके डिग्री लिख दें, हाँ ये तो डिग्री मांगता है। ये लें, तो स्क्यू डिग्री में चलता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के ऊपर, ठीक है। तो डिग्री लाजमी लिखना है आपने। आपके सामने मैंने पिक्सल लिखा, सब कुछ लिखा, तो नहीं आया। अब एक मैट्रिक्स होता है, लेकिन उसको बताने की ज़रूरत नहीं, वो कम्बिनेशन ऑफ ऑल होता है कि सारी वैल्यूज मिक्सअप कर दो, बड़ा एडवांस लेवल होता है, और वो भी जल्दी की कोई यूज़ नहीं करता इतनी जल्दी, तो उसको हम फ़िलहाल स्किप ही करते हैं। तो मैं अब जाऊँगा ट्रांजिशन पे, क्योंकि मेरा फेवरेट वही है। अच्छा जी, ट्रांजिशन क्या चीज़ है? अब ट्रांजिशन को आप जब ट्रांसफॉर्म के साथ यूज़ करेंगे ना, तो उसका मज़ा दुबाला हो जाएगा। या ट्रांजिशन को ट्रांसफॉर्म के साथ, या ट्रांसफॉर्म को ट्रांजिशन के साथ चल जाता है। चलो पहले हम ट्रांजिशन को समझते हैं। मैं ट्रांजिशन पे आऊँगा, मैंने लिख दिया। अब वो मुझे पूछता है यार ट्रांजिशन में तुम करना क्या चाहते हो? मैं उसे बता रहा हूँ यार तू ना ट्रांजिशन में ना इसकी जो विड्थ है ना, वो तू कर दें 2 सेकंड के लिए, जितनी भी मैंने करनी है। जब मैं इसके ऊपर होवर इफेक्ट आएगा ट्रांजिशन में, ये आपने बात ज़हन में रखनी है, 2 सेकंड के लिए ना विड्थ को इसकी खोल दें, इतना कर दें, और इसकी जो हाइट है ना उसको भी तू चेंज करके ना कोई 3 सेकंड के बाद उसको भी चेंज कर दें, और उसके बाद तू उसके अंदर कुछ और भी कर दें, लेकिन अभी वो मैं नहीं ऐड कर रहा। तो ये कुछ करेगा, लेकिन ये कुछ कर क्यों नहीं रहा? क्योंकि ये ट्रांजिशन है, इसके लिए मुझे होवर इफेक्ट चाहिए। तो मैं डिव के ऊपर होवर इफेक्ट लगाऊंगा। यूँ ही मैं इसके ऊपर होवर लगाऊंगा। अच्छा जी, अब मैंने होवर लगा लिया। अब मैं यहाँ पे उसकी विड्थ सेट करता हूँ कि जब भी मैं होवर करूँ तो विड्थ कितनी हो। ऊपर वाली 300 है, तो मैं कहता हूँ यार 600 पिक्सल हो जाए जब भी मैं इसके ऊपर लाऊँ।
और हाइट क्या है ऊपर 150 है, तो मैं कहता हूँ यार 250 हो जाए जब मैं इसके ऊपर लाऊँ। ओके हो गया। तो देखते हैं क्या ये होता है। हाँ ये हो रहा है। ठीक है जी। तो ये करती है ट्रांजिशन। अब ट्रांजिशन के अंदर भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं, लेकिन आप फिलहाल इसी को इसी तरह समझें कि इसमें ज़्यादातर विड्थ चलती है, हाइट चलती है, डिले वगैरह चलता है। वो आप मिक्सअप जब मैं आपको एडवांस लेवल पे लेके जाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी। अच्छा जी, ट्रांजिशन के अंदर एक टाइम फंक्शन होता है जिसके अंदर ईज इन ईज आउट, ईज इन का मतलब होता है स्लो, ईज आउट का मतलब होता है फास्ट, और इसी तरह टाइम डिले वगैरह भी होता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं ईज़ इन और ईज़ आउट के ऊपर। क्या कहते हैं आप, वो एक तो बार थोड़ा सा कर लें उसको भी, तो ज़रा पता चल जाएगा हमें कि ईज़ इन ईज़ आउट क्या चीज़ है। पर उसके लिए हमें एक डिव बनाना पड़ेगा पीछे, तो बना लेते हैं यार, हमारे पास डिव की कमी है कोई। तो हम एक आईडी के साथ डिव बनाते हैं ताकि हमें उसको कॉल करने में ज़रा आसानी हो। वैसे क्लास के साथ भी बना सकते थे, लेकिन मैंने चले आईडी के साथ बना लिया। डिव लिख दिया मैंने। उसके बाद मैंने यार ऐसे ना आप लोगों को समझ नहीं आएगी, एक नई चीज़ हो जाएगी, आपने कहना ये क्या करी जा रहा है, डिव तो ये सिंपल बनाता है। चलो मैं ना डिव को क्लास के साथ ही बनाता हूँ आपके लिए, ताकि ना इसका कोई इशू क्रिएट ना हो। इसको एक क्लास का नाम दे देते हैं, और वो क्लास का नाम रख देते हैं हम टीटी, छोटी छोटी क्लास, और उसका नाम रख देते हैं टीटी, और उसके अंदर लिख देते हैं दिस इज़ ईज़, और इधर एक बी आर टैग लगा देते हैं ताकि आपको देखने में अच्छा लगे। मैंने बी आर टैग कहा था, उसने ई आर टैग कर दिया। ओके जनाब, ये बी आर टैग लग गया। अब वो दोनों की सेम लगेंगे क्योंकि दोनों ही इस वक्त डिव है ना। क्लास के ऊपर जब इसको इम्प्लीमेंट करूँगा तो इसकी जो मेन क्लास है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, और मैं इस वाले डिव के ऊपर भी इम्प्लीमेंटेशन करवा सकता था उसकी, लेकिन इस तरह मज़ा नहीं आएगा। अच्छा जी, अब डिव के ऊपर ना हम पहले लगा देते हैं ये, उसके बाद हम इसके अंदर ना कमांड डालेंगे लीनियर इन लीनियर आउट के साथ। ठीक है, तो हम अब करेंगे कैसे इसको, हम ट्रांजिशन टाइमिंग का इफ़ेक्ट डाल देते हैं। किस तरह करेंगे हम, ये चले मैं इधर ही डाल देता हूँ। इसमें क्या, मैं इधर आता हूँ, ट्रांजिशन दोबारा लिखता हूँ, एक मिनट, ट्रांजिशन डिले इधर पड़ा है, नहीं पड़ा, चले ट्रांजिशन। अब ट्रांजिशन के अंदर ना ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन या डिले फंक्शन भी कह सकते हैं, तो हम ना उसी को पकड़ लेते हैं, ट्रांजिशन स्लैश टाइमिंग फंक्शन, ये आ गया। अच्छा, काफ़ी लंबा सारा नाम है इसका। तो इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि यार लीनियर हो जाए फर्स्ट। तो अब लीनियर में क्या होगा, दोनों चीज़ें बराबर बढ़ेंगी, देख रहे हैं। और अगर मैं कहता हूँ ईज इन, तो क्या होगा, अब आप नोट करें, पहले ये बढ़ा है और फिर ये नोट कीजिएगा। दोबारा करता हूँ, आपको समझ आएगी। पहले राइट साइड और फिर डाउन। ओके, तो ईज इन का मतलब होता है कि आपका स्टार्ट स्लो होगा एंड फास्ट। ईज आउट का मतलब स्टार्ट फास्ट एंड स्लो, और लीनियर का मतलब होता है सेम। सो डैट इज़ इट। अब डिले का मतलब है कि 3 सेकंड बाद चले, 4 सेकंड बाद, तो यार वो कोई इतनी अहम चीज़ें नहीं हैं, वो तो अब आप इतने समझदार हो गए हैं कि आप कर ही लेंगे। अच्छा, इसको हम हटा देते हैं, इसका वैसे हमें कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं, वो उसी पे हमारा काम हो गया था। अच्छा, अब हमने और क्या बनाना है, तो हमने एक सिंपल सी चीज़ ऐड करनी है जिसमें हम इस कम्बिनेशन को बनाएंगे, इकट्ठा कर देंगे। इकट्ठा कर देंगे से मुराद क्या, कि हम ट्रांजिशन और ट्रांसफॉर्म का इफ़ेक्ट सेम कर देंगे। तो मैं इसके अंदर एक डालने लगा हूँ ट्रांसफॉर्म। ओके, और ये ब्लू इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मैंने यहाँ पे एक सेमी कॉलन। ओके जी, ट्रांसफॉर्म इफेक्ट आ गया। अब ट्रांसफॉर्म इफेक्ट के अंदर मैंने उसको बताना है कि भाई तू 2 सेकंड के बाद चलेगा और तूने ये काम कर देना है। अच्छा, जब मैं ये कर दूंगा तो अच्छा होगा क्या, ये देखें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ट्रांसफॉर्म इफेक्ट तब होगा ना जब मैं यहाँ पे उसकी ओवर इफेक्ट में एक चीज़ ऐड करूँगा। क्या, ट्रांसफॉर्म की एक कमांड, कि ट्रांसफॉर्म ने डिले तो चलो कर लिया ट्रांजिशन के अंदर, लेकिन वो ट्रांसफॉर्म करेगा क्या, ये भी तो उसको बताना है ना। कहूँगा भैया आपने ट्रांसफॉर्म करना है, और करना क्या है कि आपने अपने आप को रोटेट कर देना है। रोटेट 3D भी हो सकता है, 3D कर दो रोटेट, और ना 30 डिग्री पे कर दो। चलो लेट्स सी क्या होगा। ठीक, कोई इफेक्ट इतना ख़ास नहीं आया। तो अगर हम इसका 3D इफेक्ट ख़त्म कर दें फिर क्या होगा,
ओके। और अगर हम इसकी डिग्री बढ़ा दें 80 डिग्री देन, और अगर हमने कहता हूँ जी पूरा ही करना है तो इसको करो यार 180। ओके। तो इस तरह आप जिस तरह चाहे इसकी सेटिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये बेसिक्स है, ये एनिमेशन नहीं है, लेकिन ये बताने का तरीका है कि आप ट्रांसफॉर्म और ट्रांजिशन को इकट्ठा किस तरह कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा एनिमेशन के ऊपर पूरी। जिसको ये समझ आई होगी वो उस वीडियो को इजीली मेंटेनली ऑब्जर्व कर लेगा, और जिसको ये समझ नहीं आएगी उसको ऊपर से गुजर जाएगा कि यार ये हो क्या रहा है। सो होप यू लाइक इट। टेक केयर, बाय।